वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन सिनेमा की एक ऐसी मूवी है जिसने फेट और कॉन्शियंस को काफी अच्छे से दिखाकर अपने टाइटल को सही से समझाया है और इसी वजह से मूवी वर्ल्ड की वन ऑफ ग्रेट मूवी मानी जाती है जिसको ऑडियंस आज भी देखना पसंद करती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी से जुड़े 15 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक मूवी का टाइटल मेकर्स को कहाँ से मिला था, एंड मूवी में एंटोन के हेयर स्टाइल का आइडिया मेकर्स को कहाँ से आया था, एंड आखिर में हम जानेंगे कि मूवी एंड नॉवल में क्या क्या डिफरेंस थे। तो गाइस, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो वी वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू अंशुमन, जिन्होंने हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सजेशन दी थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी इसी नाम की नॉवल पर बेस्ड है जिसको कॉर्मैक मैकार्थी ने लिखा था, एंड ये नॉवल 2005 में पब्लिश हुई थी। एंड इस नॉवल के पब्लिश होने के कुछ दिनों बाद ही प्रोड्यूसर स्कॉट ल्यूडिन ने नॉवल के मूवी राइट्स खरीद लिए थे, जहां मूवी के लिए उन्होंने कॉइन ब्रदर्स से बात करी थी जो उस टाइम जेम्स टिकी की नॉवल द व्हाइट सी की फिल्मी अडोप्टेशन पर काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन नॉवल को रीड किया तो उन्हें इस नॉवल में ज्यादा पोटेंशियल लगी और इस तरह उन्होंने इस नॉवल पर मूवी बनाने का डिसाइड किया था। कोइन ब्रदर्स मूवी को नॉवल से काफी फेथफुल रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नॉवल को काफी अच्छे से समझा था। एंड एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि मूवी की राइटिंग के टाइम हम दोनों में से एक नॉवल को पढ़ा करता था एंड वहीं उस टाइम दूसरा मूवी को लिखता था। हालांकि ये मूवी सेम नाम के एक नॉवल पर बेस्ड है, लेकिन गाइस फिर भी हम आपको बता दें कि इस मूवी के टाइटल की इंस्पिरेशन मेकर्स को कहीं और से ही मिली थी, जहां मेकर्स को मूवी के टाइटल की इंस्पिरेशन 20th सेंचुरी के आयरिश पोएट विलियम बटलर की सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम की ओपनिंग लाइन से मिली थी, जिसकी ओपनिंग लाइंस देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन थी। हालांकि मेकर्स के लिए यह किसी कोइंसिडेंट से कम नहीं था, क्योंकि मेकर्स मूवी के टाइटल को कुछ और ही रखना चाहते थे, लेकिन विलियम बटलर की पोएम पढ़ने के बाद उन्हें नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन टाइटल ही सही लगा था। मूवी की अगर कास्टिंग की बात करें तो मूवी में ल्यूवेलन मॉस के रोल के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस हीथ लेजर थे, एंड इस रोल के लिए उनसे बात भी की गई थी, लेकिन उस टाइम अपनी न्यूबॉर्न डॉटर मैटिल्डा की वजह से उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। एंड वहीं मूवी के अंदर वेंडल का रोल प्ले करने वाले गैरेट डिल हंट ने भी इस रोल के लिए 5 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें मूवी के अंदर वेंडल के रोल में फाइनल किया गया था। एंड वहीं अगर बात करें ल्यूवेलन मॉस का रोल प्ले करने वाले जोश ब्रोलन की, तो मूवी के डायरेक्टर्स उन्हें इस मूवी में कास्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि क्विंटन टैरेंटिनो जैसे ग्रेट डायरेक्टर के सजेशन पर मेकर्स ने मूवी में जोश ब्रोलन को साइन किया था। हालांकि क्विंटन टैरेंटिनो जैसे ग्रेट डायरेक्टर के सजेशन पर जोश ब्रोलन को मूवी में साइन तो कर लिया गया था, लेकिन ये रोल मिलते ही जोश ब्रोलन के शोल्डर में एक इंजरी आ गई थी, जहां अपनी बाइक को चलाते टाइम वे एक कार से टकरा गए थे, एंड इस वजह से जोश के शोल्डर में इंजरी हो गई थी। एंड इस दौरान जोश को ऐसा लग रहा था कि उनका ये रोल किसी और को मिल जाएगा, लेकिन टाइम रहते जोश ने अपनी इंजरी से रिकवर कर लिया था और मूवी में अपनी शूटिंग को कंप्लीट किया था। और ऐसे ही अगर बात करें मूवी के मेन एंटागनिस्ट एंटोन की, जिसे स्पेनिश एक्टर हेवियर बार्डम ने प्ले किया था, तो एक्चुअल में जब उन्हें रोल ऑफर किया गया था तो वे अपने इस रोल को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि हेवियर ने बताया था कि उस टाइम ना तो उन्हें कार चलानी आती थी और ना ही उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी और ना ही उन्हें वायलेंट मूवीज पसंद थी। एंड इसके साथ ही हेवियर को इस मूवी की वजह से डेट इशू भी आ रहे थे, तो इस वजह से कोएन ब्रदर इस रोल के लिए मार्क स्ट्रॉन्ग को भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद हेवियर बिजी शेड्यूल से फ्री हो गए, एंड तब कोएन ब्रदर्स ने दोबारा उनसे बात करी, एंड इस बार उन्हें काफी कन्विंस भी किया, और इसी तरह कोएन ब्रदर्स के कन्विंस करने पर हेवियर हमें इस रोल में देखने को मिले थे। एंटोन जितना बैडएस कैरेक्टर है उतना ही बैडएस उसका हेयर स्टाइल भी है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी पर काफी सूट भी करता है। लेकिन गाइस, डू यू नो दैट कि मेकर्स को एंटोन के हेयर स्टाइल का आइडिया कहां से आया था? तो गाइस, हम आपको बता दें कि जैसे कि ये मूवी 1980s के अराउंड घूमती है, तो ऐसे में मेकर्स ने मूवी के ऊपर काम करते हुए कई पुरानी चीजों को डिस्कवर किया था, जहां उस टाइम 1979 की एक फोटो देखकर मेकर्स को एंटोन के हेयर स्टाइल का आइडिया आया था। एंड वहीं इस हेयर स्टाइल को पाने के लिए हेवियर बार्डम ने भी 2 महीने तक अपने बालों को बिल्कुल नहीं कटवाया था। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक वायलेंट मूवी है जिसमें काफी ज्यादा ब्लडी सीन है, एंड इन सीन्स में ब्लड को दिखाना मेकर्स के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि मूवी में जहां जहां ब्लड का यूज किया गया है वो एक्चुअल में शुगर फ्री फेक ब्लड था, एंड इस ब्लड को मूवी के अंदर दिखाना मेकर्स के लिए काफी एक्सपेंसिव रहा था, क्योंकि फेक ब्लड का एक बैरल $800 का होता था, जो कि मेकर्स के लिए काफी महंगा था। लेकिन फिर भी अगर बात करें मूवी के एटमॉस्फेयर की, तो इसके मुताबिक ये फेक ब्लड काफी सूटेबल था।
मूवी के अंदर हमें टेक्सास सिटी का सिनेरियो देखने को मिलता है, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि एक्चुअल में मूवी बहुत ही कम टेक्सास में शूट की गई है, जहां ज्यादातर मूवी की शूटिंग न्यू मैक्सिको स्टेट में की गई थी। एंड वहीं मूवी के कुछ सीन्स ऐसे भी है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन पर शूट किए गए थे, जहां मूवी के अंदर दिखने वाले बॉर्डर सीन को एक्चुअल में लॉस वेगस में शूट किया गया था। हालांकि मूवी के लिए एक स्पेशल बॉर्डर बनाया गया था, लेकिन इस बॉर्डर को लॉस वेगस में ही बनाया गया था। और ल्यूवेलन मॉस का कैरेक्टर मैक्सिको में जहां उठकर हॉस्पिटल के लिए पूछता है, इस सीन को भी एग्जैक्टली मैक्सिको कंट्री में ही शूट किया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूवी एक नॉवल पर बेस्ड है, जिसको मेकर्स ने नॉवल से काफ़ी अटैच करके बनाया था, लेकिन वही मूवी के कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जो कि नॉवल से बिल्कुल डिफरेंट है। जहां मूवी में हमें एड टॉम बेल की कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई, जबकि नॉवल में उसकी एक बैक स्टोरी है जहां उसके पास एक डॉटर भी थी। एंड वही मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि एंटोन कार्ला जीन को छोड़ देता है, लेकिन वही नॉवल में उसे मार दिया जाता है। कोएन ब्रदर्स जिन्होंने मूवी बनाई थी, लेकिन एक्चुअल में मूवी उनकी फार्गो मूवी की ही तरह सिमिलर थी, जहां फार्गो मूवी में हमें मार्ज गांडरसन नाम का एक ओल्ड वाइजर पुलिसमैन देखने को मिला था जो कि काफी रिलीजियस था। एंड यही सेम क्वालिटीज हमें एड टॉम बेल के रोल में भी देखने को मिली थी। एंड इसके साथ ही नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी में ल्यूवेलन मॉस के कैरेक्टर को जो सूटकेस मिला था, वही सेम सूटकेस हमें फार्गो मूवी के अंदर भी देखने को मिला था। हम कई बार देखते हैं कि सेम लोकेशन पर दो अलग अलग मूवीज की शूटिंग चलती है। एंड ऐसा ही कुछ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन और देयर विल बी ब्लड मूवी के साथ हुआ था, जहां एक टाइम पर दोनों मूवी की शूटिंग टेक्सास में हो रही थी। जहां देयर विल बी ब्लड मूवी के डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन मूवी के एक सीन के लिए पायरोटेक्निक्स की टेस्टिंग कर रहे थे। एंड इस टेस्टिंग के चलते आसमान में काले बादल आ गए थे, जिससे कि कोएन ब्रदर्स को अपनी मूवी की शूटिंग के लिए तब तक वेट करना पड़ा था जब तक काले बादल क्लियर नहीं हो गए थे। लेकिन पीपल सेइंग दैट कि सब्र का फल मीठा होता है। एंड ऐसा ही मीठा फल कोएन ब्रदर्स को ऑस्कर में मिला था, जहां उस साल उनकी मूवी ने ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता था। एंड वहीं उस साल इस कैटेगरी में देयर विल बी ब्लड मूवी भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उसे अवार्ड नहीं दिया गया था। कोएन ब्रदर्स जिन्होंने इस मूवी को बनाया है, एंड इसके साथ ही उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। एंड स्क्रीन प्ले को लिखने के साथ ही उन्होंने अपने चाइल्डहुड के एक बेस को होमाज भी दिया है, जहां आपको याद होगा कि मूवी के एक सीन के दौरान हम देखते हैं कि एंटोन का कैरेक्टर एक फार्मेसी में जाता है, जहां एक एक्सप्लोजिव कार की हेल्प से वो डिस्ट्रैक्शन करता है। एंड जिस फार्मेसी में एंटोन जाता है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो उस फार्मेसी का नाम माइक जोस फार्मेसी होता है। एंड एक इंटरव्यू के दौरान कोएन ब्रदर्स ने बताया था कि उनकी होम सिटी मिनियापोलिस में माइक नाम की एक फार्मेसी थी। एंड अपने उन्हीं बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने इस फार्मेसी का नाम माइक जोस फार्मेसी रखा था। एंड इवन कोएन ब्रदर्स इस फार्मेसी से इतने अटैच है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी माइक जोस प्रोडक्शन रखा है। मूवी के अंदर म्यूजिक स्कोर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वहीं इस मूवी के मेकर्स मूवी में म्यूजिक स्कोर को ऐड नहीं करना चाहते थे। एंड वे इस मूवी को साइलेंट वे में प्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मूवी की कंडीशंस को सही से प्रेजेंट करने के लिए कोएन ब्रदर्स ने इस मूवी में म्यूजिक स्कोर को ऐड किया है, जहां इस मूवी का टोटल म्यूजिक स्कोर अराउंड 16 मिनट का था, जो कि दूसरी मूवीज के मुताबिक काफी कम था। एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जो कि इस मूवी को दूसरी मूवीज से काफी अलग बनाता है। मूवी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रिटिकली एंड कमर्शियली मूवी काफी सक्सेस रही थी, जहां कुछ क्रिटिक्स ने इसे 2007 की बेस्ट मूवी भी कंसिडर किया था। एंड वहीं मूवी को टोटल 110 नॉमिनेशंस मिली थी, जिनमें से 77 अवार्ड्स मूवी ने जीते भी थे। एंड वहीं ऑस्कर्स में मूवी को 8 नॉमिनेशन मिली थी, जिनमें से 4 अवार्ड मूवी को दिए भी गए थे, जहां बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर हेवियर बारडम को दिया गया था। एंड हेवियर बारडम ने इस मूवी से अपना फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जीता था। एंड इसके साथ ही वे ऑस्कर जीतने वाले पहले स्पेनिश एक्टर भी बने थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता हो। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।